ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो पांचवा अध्याय नौवां श्लोक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से वीरभद्र शिवजी ने अपनी जटा से उसको उत्पन्न किया और उसको बोला कि अब आप जाइए, बहुत ज़्यादा हो गया है, दुष्ट को दंड देना भी आवश्यक है। जैसा कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप युद्ध कीजिए और उन दुष्टों को दंड दीजिए, जैसा कि वानरों ने और भगवान ने लंका में किया। तो ये दुष्ट को दंड देना भी आवश्यक हो जाता है जब वो इस हद तक चला जाए। और वैसे भी भगवान बोलते हैं कि मैं संसार में अपने भक्तों के लिए ज़रूर आता हूँ, हाँ, ऐसे लोगों के लिए आता हूँ। सती चली गई, लेकिन सती ने वापस आना ही था, लेकिन एक सबक भी सिखा के जाना था जो कि अब वीरभद्र देने वाला है। तो वीरभद्र आ रहे थे अपने लोगों के साथ और ऐसा लग रहा था कि काली घटा आ रही है। सब लोग सोच रहे थे ये हुआ क्या, चोर उचक्के हैं, लगता तो नहीं है, ये गायें हैं क्या, शाम तो नहीं हुई है, गायों की धूल है, ये काहे की धूल है, ऐसा बवंडर मौसम, तो आसमान तो साफ दिख रहा है, बस एक ही कोने में ही ऐसा क्यों दिखता है। तब जो है वहाँ पर खड़ी स्त्रियाँ क्या कहती हैं, प्रसूति मिश्रा स्त्रिय उद्विग्न चित्ता ऊचु विपाक वृजिनस्य एव तस्य यत् पश्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः सुताम सतीम अवदध्यो अनागाम। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है। ये समझ गए कि जब इतनी महान वैष्णवी गई है संसार में तो कुछ तो होगा, होना था कुछ अनर्थ। हम लोग यहाँ बैठ के चुपचाप अपना यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस प्रकार से इनसेंसिटिव होकर जीवन जीते रहें और हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, फिर हम कहते हैं हमने तो गलत किया ही क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि करने के बाद हमें ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने गलत कर दिया है। जैसे एक कुत्ता है, किसी को काट लेता है तो काटने के बाद सॉरी फील नहीं करता है वो कि मैंने काट लिया है। हाँ, इसी तरह से हम लोग, हमारा भी हाल हो चुका है, हम काट देते हैं उसके बाद हम महसूस भी नहीं होता है। वेरी इंसेंसिटिव जानवर बन चुके हैं हम लोग, क्योंकि हमारा पर्पस भी उन्हीं की तरह है, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग ही रह चुका है, रोटी कपड़ा और मकान बस। इसीलिए हम भी इंसेंसिटिव हो चुके हैं दूसरों की नीड्स के लिए, उस कंसर्न्स के लिए। तो यहाँ हम दक्ष, यहाँ आराम से हम यज्ञ कर रहे हैं, कुछ तो होना ही था। यहाँ पे स्त्रियाँ जो है वो समझ गई। अब स्त्रियों ने थोड़ा स्वागत तो किया था, दक्ष ने तो बिल्कुल नहीं किया था, वहाँ पे उनकी माता ने तो स्वागत किया था, लेकिन फिर भी दक्ष से डरते थे सब लोग। अब इन्होंने क्या कहा, ये ज़रूर इसी कारण है क्योंकि स्त्री की मृत्यु हुई है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है, ये ज़रूर उसी के कारण कुछ होने वाला है। यह तो अंतकाले व्यौप्त जटाकलाप स्वशूल शुचि अर्पित दिक गजेन्द्र विततत्य नित्यति उदित अस्त्रदौ ध्वजान उच्चट्टास स्तनयन्तु भिन्न दिक। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों को भेद देते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्ठास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पत्नियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार मेघों की गर्जना के समय लोकों में बादल छितरा जाते हैं। अब ये बता रही हैं यहाँ पे शिव जी, आपने किसके साथ पंगा लिया है। हाँ, अभी तक उस आदमी ने कुछ करा नहीं था, तुमने उसको बंदर बोला, तुमने बोला मेरे लेवल का आदमी नहीं है, तुमने बोला नहाता नहीं है, तुमने क्या नहीं बोला उस आदमी को, उसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। तुमने इतने सारे यज्ञ कर डाले, उस किसी यज्ञ में तुमने इसको बुलाया नहीं। और तो और इसकी पत्नी जो तुम्हारी बेटी थी आई, तुम उसको भी सम्मान नहीं दे पाए, आखिर कब तक। प्रभुपाद भी लिख रहे थे ना कि सतोगुण में कभी ना कभी तो रजो और तमोगुण मिश्रित हो ही जाता है संसार के अंदर। और दूसरा ये है कि दुष्ट को तो दंड देना भी था। तो बता रहे हैं कि आपने किस शिव जी के साथ लिया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये शिव जी वही है जो प्रलय के कारण बनते हैं, ये नाचते हैं तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। ये वही व्यक्ति हैं। इसके उस उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आपने बहुत गलत काम कर दिया है, अब क्या होगा। अमर्षित्वा तम असहर्य तेजसम मन्यु
प्लुतम दुनिर्क्षम भ्रूकुटया कराल दिष्टाभि उदस्त भागणम स्यात् स्वस्ति किम कोपयतः विधातु। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। कौन? वीरभद्र। हाँ, अब दांत बड़े भयानक से थे, डरावने दांत, वो आसमान जितना होता वो था ही। वो अपनी बाहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया। ऐसा लगता था कि तारों में उसका सर घुस गया है, इतना ऊंचा था वो। सोच सकते हैं आप, जैसे तारों में तारे उसके यहाँ पर घूम रहे हो जैसे। और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर दिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। अब ब्रह्मा जी भी घबरा गए थे, हो क्या गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो सब लोग भयभीत हो गए थे। क्या हो गया ये? अक्सर हमारे जीवन में हमें अकल तभी आती है, हाँ, लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। ये बड़ी गलत स्थिति है हमारी। बातों से मान जाना चाहिए। बातों से मतलब हम शास्त्रों से सुनते हैं, हम समझ में आ जाना चाहिए जीवन की सच्चाई क्या है। लेकिन लातों का मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, कोई अपना चला जाता है, हाँ, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब हमें कई बार रियलाइज़ होता है, तब हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। ओह, जैसे कोरोना आया था तो सब लातों से मान गए थे, कोरोना की लात से सब मान गए थे। कितने लोग जुड़े हमारे साथ में बता नहीं सकता आपको। लेकिन कोरोना के जाते ही लात का असर समाप्त हो गया, हाँ, और सब लोग चले गए। फिर लेकिन ध्यान रखिए, ये घूम के फिर एक दिन आती है। लेकिन अब बातों का जो बातों का यार होगा, उसने सुन के समझ लिया होगा, हाँ ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में। एनीवे, यहाँ पर वीरभद्र अब लात मार नहीं आए थे। बहु एवं उद्विग्न दशा उच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुः महात्मनः उत्पेतु उत्पात तमा सहस्त्रशः भव आवह दिवि भूमौ च पर्यकः। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत दिखाई देने पड़े। हाँ, दिखाई लगने पड़े। हाँ, ऐसे अशुभ संदेश क्या है? ये अशुभ संदेश बेसिकली अलग अलग समझ लीजिए, जो आधिपत्य जमाते हैं, देवता लोग हैं, ये लोग हैं, ये एक तरह से हम लोगों को सिग्नल देते रहते हैं। जैसे आज भी पृथ्वी में अनेक अजीब अजीब सिग्नल आते हैं ना, ये अत्यधिक गर्मी हो जाना, अत्यधिक बाढ़ आ जाना, अत्यधिक सर्दी हो जाना, भूकंप आ जाना, ये संकेत हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ रॉन्ग हैपनिंग। बट हम क्या करते हैं? इन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि हमारी आदत है, हमारे शरीर में कुछ संकेत आते हैं तो हम उन्हें छुपा देना चाहते हैं। झुर्रियाँ आती हैं तो हम झुर्रियों को अपना फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या लगा के छुपा देना चाहते हैं, बालों को छुपा देना चाहते हैं। इन संकेतों को हमें पढ़ना चाहिए, ये हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, बताने के लिए आए हैं। हाँ, अगर हम नोटिस आता है ना कभी पुलिस का, गवर्नमेंट का, उस नोटिस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ध्यान रख लीजिए आप लोग, नोटिस मस्ट बी रिप्लाइड, नहीं तो इतना बुरा पड़ता है हमारे ऊपर। तो भगवान भी हमें समय समय पर नोटिस देते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। दक्ष को ये संकेत दिखने पड़े, और इसी तरह से रावण को भी संकेत दिखते थे। रावण को ऐसे बहुत सारे संकेत दिखे, लेकिन उन सारे संकेतों को नज़रअंदाज करता रहा। तो यहाँ उसको अपशगुन, हाँ, दिखनाई देने पर लगे। हाँ, इन अपशगुनों को हम किसी टोटकों से दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए। अरे अपशगुन देख रहे हैं, हम ये यज्ञ करा, नहीं, ये अपशगुन आते हैं हमारे जीवन में, हमारे कर्मों का फल मिलने वाला है कोई ना कोई। उसको दूर करने के लिए एकमात्र तरीका है कि भगवान की शरण में जाएं, भक्ति करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि आप मेरी शरण में आएंगे टोटली, तो तुम्हारे किए हुए पुराने कर्मों को मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा। दैट इज़ द वे। लेकिन अब यहाँ पर शरण में कौन आए? हाँ, कह रहा, जब लातों के भूत है, बातों से मानते गाएं। तावत् सा रुद्र अनुचरे महामख नाना आयुधे वामनकै उदायुधै पिंगे पिशंगे मकर उदर आननै पर्याद्रवद्भि विदुर अनवरुध्यत। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले, कुछ कुछ पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। एक आदमी तो था जो तारों के बराबर जिसकी हाइट थी, और बाकी सारे थे एकदम बौने। सोचिए, और पूरी सेना में वही दिख रहा होगा। लेकिन ये बाकी भी साधारण नहीं थे, इन्होंने उत्पात मचा दिया। जैसे छोटे छोटे चूहे भी उत्पात मचा देते हैं, सब काट फाट डालते हैं। हाँ, इनके पास हथियार थे। हाँ, अजीब सा रंग था, काले पीले, चारों तरफ ये घेर लिया इन्होंने यज्ञ स्थल को।
केचित् बभजु प्राक्वंशं पत्नीशालां तथा परै सदा अग्निग्रशालां च तत्विहारं महानसनम। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। पंडाल बनते हैं ना, जैसे कि हम लोग पंडाल बनाते हैं आजकल, टेंट लगाते हैं तो टेंट में कुछ पिलर्स लगते हैं। इन्होंने उन पिलरों को हटा दिया और स्तंभों को नीचे गिरा दिया, सारा यज्ञ पंडाल नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया, कुछ रसोई घर में और आवासीय कक्षों में घुस गए। ठीक ऐसे ही किया था राम जी के वानरों ने। इस प्रकार से फैल गए थे, वो भी नाटेगत के थे समझ लीजिए। उसमें भी कुछ महान बड़े बड़े लंबे चौड़े थे। तो इन्होंने बेसिकली सब जगह उत्पात मचा दिया, सब जगह तोड़फोड़ शुरू कर दी, उस यज्ञ को विनष्ट करना शुरू कर दिया। रुरुजा यज्ञ पात्राणि तथा एके यज्ञीन अनाशयन कुंडेशु अमुत्रयन केचित विबुधु वेदी मेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए, उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे, कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। कर लो अब यज्ञ कर लो, हाँ अब क्या करोगे, हम पवित्रो हुआ, वो पेशाब ही कर दिया उसके ऊपर। अब क्या करें, या अग्नि बुझा दी, तोड़ दिया, फोड़ दिया। हाँ, अबाधंत मुनीन अन्य एक पत्नी अतर्जयन अपरे जुगृहु देवान प्रत्यासन्नान पलायितान। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। अभी खेल बाकी है, अभी तो छोटे मोटे खेल कर रहे हैं, असली खेल तो अभी शुरू होगा। तो उन्हें क्या किया, भागने लगे कुछ मुनि लोग, उन्होंने कहा वो तो बेकार हो गया सब, उन्होंने उनको रोक लिया। अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो होना है कुछ तुम्हारे साथ। किन्हीं ने वहाँ पर, अब ये वो होगा जो दुष्ट का साथ देने वालों के साथ होता है, वो सब होगा। किन्हीं ने वहाँ पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया, कुछ ने पंडाल से भागते देवताओं को बंदी बना लिया। देवता भी नहीं बचेंगे। साथ में बैठे देख रहे थे ना, मैं कई बार चर्चा किया ना, वैष्णव अपराध हो रहा है। हाँ, हम तो बैठे थे, ये मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस चाय पीने गई थी उसके यहाँ। वही जब गई तो अपनी बहू की बुराई शुरू कर दी। इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो चाय पी रही थी। अब पता चलेगा अब चाय पीने से क्या होता है। भृगुम्बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडेश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया। हाँ, ये इसने बड़ा उत्पाद मचाया। तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। केवल पकड़ा नहीं जाएगा, ये मत सोचिए, साथ में कुछ करा भी जाएगा। हम सब अपनी दाढ़ी मूछ बाल बचा लें। सर्वे एव ऋत्विजा दृष्ट्वा सदस्य सदे दिवोकसः तैयर्धमाना सुभृशं गार्वभीना एकधा अद्रवन। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य मान संकट में पड़ गए। पत्थरों की बारिश भी हो रही थी। हाँ, इधर उधर से जो मिला था तोड़ रहे थे। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। लेकिन तभी क्या हुआ, अब हुआ शुरू असली खेल। जो वीरता शत्रु हस्तस्य शमशुणी भगवान भव भृगोलुच्चै सदसीय अहसत समश्रु दर्शयन। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ नोच ली। हाँ, अब सोचिए, हम कई बार शेव करने जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होगा, अगर शेव 2-3 दिन पुरानी हो जाए और उसको बड़ा दर्द होता है। हाँ, वो काटने में, ट्विन शेवर, मैक 3 वगैरह, उससे काटने में भी। अब कोई मूंछ ही अगर उखाड़ ले तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं। 1-2 बाल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उससे पता आइडिया लग जाएगा कि कोई हमारी मूंछ उखाड़ ले बिना एनेस्थीसिया के। तो भृगु मुनि की मूंछ को नोच लिया वीरभद्र ने। अभी तो शुरुआत हुई है। अब भृगु मुनि का क्या दोष था, कुछ दोष नहीं था इनमें से किसी का। दोष सिर्फ यही था कि ये दक्ष प्रजापति के मित्रगण थे।
इसलिए कहते हैं कि वैष्णव निंदक के जो साथ भी रहता है उसके साथ क्या होता है, ये आगे आने वाले प्रवचन में हम बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की